बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा बच्चों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 3 पर डिस्कशन की थी। क्वेश्चन नंबर 3 पर मजे क्वेश्चन किए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों उन्होंने आपको दो पार्ट्स दिए हुए हैं और दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, मैट्रिक्स ए और बी। पहले पार्ट में बच्चों उन्होंने आपको ए मैट्रिक्स के जरिए इक्वेशन बनाकर दिया और कहा कि आप इसको सेटिस्फाई करें, मतलब कि तीन साइड दी हुई है। ठीक है, बारी बारी हम इन पर डिस्कशन शुरू करेंगे। पहले पार्ट से इनकी डिस्कशन शुरू कर देते हैं। देखिएगा जरा, अब देखिए बच्चों, पहला सवाल उन्होंने आपको दिया हुआ है कि अगर आपके पास ए मैट्रिक्स को हो और ए मैट्रिक्स को आप एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका आंसर बराबर आ जाए एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए की, मतलब पहले आप एडजॉइंट ऑफ ए लो, उसको ए से मल्टीप्लाई करो, उसके बराबर आ जाए। इसी तरह उसका आंसर बराबर आ जाए डिटरमिनेंट ऑफ आई, मतलब कि डिटरमिनेंट ए मालूम करो, उस डिटरमिनेंट ऑफ ए को आप आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर सेम आएगा। ठीक है, ये चीज आपके साथ करनी। देखिएगा जरा, यहाँ पर पहले मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर आपके पास है ए मैट्रिक्स, ठीक है, फिर ब्रैकेट में एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, ये बराबर आता है एडजॉइंट ए डीजे एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए के। ठीक है, ये बराबर आ जाता है आपके पास डी ई डी डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई के। समझ आई बात बच्चों? पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है एल ई एफ ई, लेफ्ट हैंड साइड एस आई डी ई साइड, लेफ्ट हैंड साइड। बच्चों पहले आप एडजॉइंट ऑफ ए मालूम कीजिए। एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास है, पहले लिख लेता हूँ मैं, ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए बच्चों क्या आएगा, देखिएगा जरा, यहाँ पर ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए आएगा आपके पास। देखिएगा एडजॉइंट क्या करते हो आप, प्राइमरी डायगोनल की जो से होती है लोकेशन चेंज कर देते हो एलिमेंट्स की। 6 इधर 6 चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, मतलब कि 6 इधर 1 इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिएगा जो सेकेंडरी डायगोनल होते हैं इनके साइन चेंज, यहाँ -4 बनेगा या -2, तो यहाँ पर आपके पास आएगा बच्चों -4 और -2। ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका। ठीक है, अब ए मैट्रिक्स तो आपके पास पहले ही मौजूद है ना, ए क्यों भी लिख लेते हैं। ठीक है, ए इज इक्वल टू आपके पास है 1 6 2 और 4। ठीक है, ए मैट्रिक्स भी आपके पास मौजूद है, एडजॉइंट ऑफ ए भी मालूम हो चुके हैं। आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब कि पहले आप लिखेंगे ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। देखिएगा बच्चों, ये आपके पास आएगा ए मैट्रिक्स क्या है आपके पास, ए मैट्रिक्स आपके पास है 1 2 4 6। ठीक है, ये आपके पास ए मैट्रिक्स है। फिर आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया है बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास आया है इनटू 6 -2 -4, फिर आ जाएगा आपके पास 1। ठीक है, इनको आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई शुरू करते हैं इसकी। देखिएगा जरा, यहाँ पर 1 2 प्लस, फिर देखिएगा 1 2 फास्ट पेपर 1 2 1 2 प्लस 1 2, ये आ जाएगा 1, ब्रैकेट क्लोज हो गई। फिर देखिएगा 1 2 1 2 प्लस, फिर 1 2 1 2, फिर फास्ट पेपर 1 2 प्लस 1 2 1 2। फर्स्ट मैट्रिक्स तो ब्लू से, ठीक है, ब्लू से लिख लेते हैं। क्या आएगा आपके पास, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा इधर 2। ठीक है, फिर लेफ्ट से लिखते हैं सेकंड मैट्रिक्स को, क्या आपके पास 6 -4। ठीक है, फिर आपके पास आएगा -2, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1। सेकंड वाले ने सेम ही रहना होता है, तो हम इसके एलिमेंट्स को दोबारा वैसे ही लिख लेते हैं, -4 -2, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1। फिर देखिएगा यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 4, फिर आ जाएगा 6, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6। मल्टीप्लिकेशन शुरू कर दे बच्चों। मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे आपके पास बन जाएगा 6 1 6,
2 को -4 से करेंगे आपके पास आ जाएगा -8, ठीक है। फिर 4 को 6 से कीजिएगा आपके पास आ जाएगा 6 × 24 यहाँ पर 24। फिर 6 को -4 से करेंगे आपके पास अगेन आ जाएगा 24। 1 को -2 से कीजिएगा आपके पास आ जाएगा -2। 2 को 1 से कीजिएगा आपके पास आ जाएगा +2। 4 को -2 से कीजिएगा आपके पास आ जाएगा -8। 6 को 1 से कीजिएगा बच्चों आपके पास बनेगा 6, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, 6 - 8 करेंगे बच्चों, ये बनेगा आपके पास -2। 24 - 24 आपके पास आ जाएगा 0। -2 + 2 आपके पास हो जाएगा फिर 0। -8 + 6 हो जाएगा बच्चों आपके पास -2। ये आपके पास आ गई है जनाब ये वाली साइड, लेफ्ट हैंड साइड। मिडिल हैंड साइड देखिएगा, मिडिल हैंड साइड दरमियानी साइड, MIDDLE मिडिल, HAND हैंड, SIDE साइड, मिडिल हैंड साइड, ठीक है। मिडिल हैंड साइड में मैंने आपको क्या दी है कि अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करते हो, पीछे वाले में क्या था कि ए को आप एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करे थे, अब आप क्या करोगे एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, तो देखते हैं क्या होगा। एडजॉइंट ऑफ ए को आपने मल्टीप्लाई करना है ए से, देखिएगा जरा यहाँ पे बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए तो आपके पास है ना, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है कि वैसे एडजॉइंट ऑफ ए आपने बच्चों ये निकालना है 6 - 2 - 4 1, यहाँ पे लिख दीजिएगा 6 - 2 - 4, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1। ये आपके पास आ गया एडजॉइंट। अब एडजॉइंट पहले लिखा है, अब बाद में आपने लिखना है ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स आपके पास है 1 2 4 6, ठीक है। ए मैट्रिक्स में लीजिए, अब आपने इनकी मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देनी है, तो शुरू कर देते हैं जनाब इनकी भी मल्टीप्लिकेशन। 1 2 1 2 + 1 2 1 2 फास्ट 1 2 1 2 + 1 2, यहाँ पर भी 1 2, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। फिर देखिएगा 1 और यहाँ पर 2 1 2 + 1 2, ओहो 1 2 फास्ट पर, फिर 1 2 हो बट भी चलता जा रहा है, ब्रैकेट में नंबर्स में नहीं, नंबर में कहाँ पर लिख रहा हूँ, फिर गिनती गई यार 1 2 1 2 पता नहीं क्या। अच्छा देखो ये देखिएगा बच्चों, फर्स्ट मैं इसको ब्लू से लिखूंगा तो 6 - 2, यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आएगा -2, यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आएगा -2। फिर सेकंड मैट्रिक्स देखिएगा क्या है, सेकंड मैट्रिक्स में 1 4 2 6, तो 1 4 2 6 लिखते हैं, इधर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2, यहाँ पर आपका जो आ जाएगा आपके पास 6। अब सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट तो सेम रहना होता है, यहाँ पर लिखिएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा -4, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 6, ठीक है। अब ब्लू में देखिएगा, ब्लू में आप लिख लेते हैं -4 और 1, यहाँ पर आपके पास आएगा -4, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1, फिर -4, फिर आ जाएगा आपके पास 1, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं इसकी, अंदर 6 को बच्चों 1 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ जाएगा 6, -2 को 4 से करेंगे आपके पास आ जाएगा 8, ठीक है। -2 4 -8 होता है ना। फिर देखिएगा -4 को 1 से कीजिएगा आपके पास आ जाएगा -4, 1 को 4 से कीजिएगा आपके पास आ जाएगा +4, फिर 6 को 2 से कीजिएगा आपके पास आ जाएगा 12, -2 को 6 से कीजिएगा बच्चों आपके पास आ जाएगा -12, -4 को 2 से कीजिएगा आपके पास आ जाएगा -8, फिर 6 को 1 से कीजिएगा आपके पास आ जाएगा +6। तो देखिएगा आपके पास इसका आंसर क्या बन रहा है, 6 में से 8 निकाले आपके पास आ जाएंगे 6 - 8 -2 -4 + 4 8, यहाँ पर 12 - 12 8, फिर -8 + 6 आपके पास आ जाएगा -2। तो देखिएगा बच्चे आपके पास जो मिडिल हैंड साइड बनी है उसका भी आंसर तकरीबन सेम आ रहा है, इसका मतलब हम तकरीबन सही जा रहे हैं, तकरीबन सही क्यों, क्योंकि दो साइड का तो आंसर सेम आ सकता है, तीसरी का भी आ सकता है, ठीक है। तो मतलब बात ट्रू हो सकती है। तीसरी देखते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड वेयर आर यू, RIGHT राइट हैंड साइड, SIDE साइड। अच्छा देखिएगा राइट हैंड साइड आपके पास है डिटरमिनेंट ऑफ A into I, डिटरमिनेंट ऑफ A into I, DET डिटरमिनेंट ऑफ A, जरा कर दो इसे I से। अब अच्छे देखो यहाँ पर गौर से देखिएगा, DET असल में डिटरमिनेंट है, आपने A मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मालूम करना है, फिर उसको I से मालूम मल्टीप्लाई कर देना है।
देखिएगा जरा, ए मैट्रिक्स आपके पास है, ए है आपके पास 1 2 4 6, ठीक है यही है ना। अब इसका जब आप डिटरमिनेंट हो गए यहाँ पर साइड पर दो सीधी सीधी लाइन का तो या तो इस तरीके से कर लो या फिर आप इसी तरह शो कर दो, क्योंकि क्वेश्चन में इस तरह मैंने पूछा है। डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 और यहाँ पर बच्चों आ जाएगा आपके पास 6। अब इनमें आपने करनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। डिटरमिनेंट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, जैसे आप उर्दू में पढ़ा होगा 8th क्लास में चिल्ली पाई कर देगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा 6, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 को 1 से गुणा आपके पास आ जाएगा 6, फिर 4 3 8, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -8, 6 -8 आपके पास बची बन जाएगा -2, ठीक है। अब देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए तो आपके पास आ चुका है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच्चे यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है कि उसको कहते हैं जिसकी तमाम डायगोनल एंट्रीज क्या हो 1 और नॉन डायगोनल क्या हो 8 यानी कि 0। तो हम यहाँ पर 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ले लेते हैं, 2/2 का ले लेते हैं। तो देखिएगा असल में आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब लोगे तो आप इसमें पुट करोगे इस इक्वेशन के अंदर, पहले डिटरमिनेंट में इनटू आई। तो शुरू करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई। तो देखिएगा डिटरमिनेंट आपके पास है -2, फिर आई आपके पास है 1 0 0 1, मल्टीप्लाई कर दो अंदर आपके पास आ जाएगा -2 0 0 -2, ठीक है। तो बच्चों ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जरा गौर से देखिएगा, जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड बनी है -2 0 0 -2, ठीक है। फिर मिडिल हैंड साइड आपके पास है -2 0 0 -2, राइट हैंड साइड भी देखिए आपके पास यही बनी। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आप क्लियर हो चुके होंगे, जल्दी से बच्चों से नोट कर लें। अच्छा बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने आपको दिया हुआ है कि बी मैट्रिक्स के साथ, देखिएगा जरा b इंटू बी इनवर्स के, अगर आप बी मैट्रिक्स को b के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आ जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल। इसी तरह अगर आप b इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तब भी आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आते हैं, ये आपने साबित करना है। यहाँ पर देखिएगा बच्चों आपके पास पहले हम इस साइड को लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास, देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड HAND हैंड SID साइड, यहाँ पर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड ऐसा ही है। क्या है जैसे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड b इंटू बी इनवर्स, ठीक है। बच्चे देखो b मैट्रिक्स आपके पास है b इज इक्वल टू क्या है वैसे 3 -1 2, फिर क्या आपके पास देखिएगा -2, यही है। अब बच्चों देखो रही बात बी इनवर्स की, बी इनवर्स आपको मालूम करना पड़ेगा। बी इनवर्स का आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, देखिएगा जरा, बी इनवर्स बराबर है 1/1 डिटरमिनेंट ऑफ बी, यानी बी का डिटरमिनेंट, फिर डॉट एडजॉइंट ऑफ बी, ए लीजिए एडजॉइंट ऑफ यहाँ पर आ जाएगा बी, ठीक है। पहले हम बी इनवर्स मालूम करेंगे, तो देखते हैं जनाब बी इनवर्स मालूम करने के लिए आपको पहले डिटरमिनेंट मालूम करना पड़ेगा। तो डिटरमिनेंट करते हैं, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा डिटरमिनेंट DETERMINANT डिटरमिनेंट, ठीक है। तो बच्चे बोर्ड से कीजिएगा जरा ध्यान इधर, और यहाँ पर डिटरमिनेंट मालूम करने के लिए दो सीधी लाइन के अंदर जिसका आपने डिटरमिनेंट मालूम करना है उसका सैंपल, फिर इधर देखिएगा यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3 -1 2 -2, ठीक है। आप ये देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी इनके दरमियान, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम, माइनस का सैंपल फिर ब्रैकेट्स, देखिएगा जरा 3 इंटू -2, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -2, फिर 2 इंटू -1 यानी कि 2 को आपने जरूर कर देना है -1 के साथ, 3 को -2 से करेंगे बच्चों आपके पास आ जाएगा -6, फिर 2 को -1 से करेंगे आपके पास आ जाएगा -2। अब -2 को जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों आपके पास आ जाएगा +2,
तो -6 + 2 आपके पास आ जाएगा -4, ठीक है। अब देखिएगा डिटरमिनेंट आंसर क्या पीछे कौन सा रह गया, एडजॉइंट, ठीक है। लिखेंगे आप एडजॉइंट ऑफ बी, बी का एडजॉइंट मालूम करना, एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी। तो बी का बच्चों एडजॉइंट आपके पास आएगा, देखिएगा जरा, एडजॉइंट ऑफ, एडजॉइंट JOINT, जॉइंट ऑफ बी, ऐसे मैंने ADJ लिखना था, ये पूरा लिखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा बच्चों, इन वालों की लोकेशन चेंज, प्राइमरी जोन से डायगोनल होते हैं, इनकी लोकेशन चेंज यानी तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास -2, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3। इस सेकेंडरी डायगोनल की आपने साइन चेंज कर देना है, ये +2 है, ये -2 बन जाएगा, और ये -1 है, आपके पास बन जाएगा +1। तो यहाँ पर देखिएगा ये आ जाएगा -2 और ये +1, यहाँ पर आपके पास एडजॉइंट भी आ जाएगा। अब मुझे देखिएगा, आपने सिंपल क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुटिंग कर देनी है जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है वैसे देखिएगा जरा, आपने लिखा हुआ है बी इनवर्स, बी का इनवर्स बराबर आता है एडजॉइंट ऊपर, क्या निकाला वैसे एडजॉइंट निकाला आपने -2, यहाँ पर -2, ठीक है। फिर आपने निकाला 1, यहाँ पर निकाला आपने 3 बटे में आपके पास डिटरमिनेंट -4 है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा -4 ब्रैकेट में। अब देखिए दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, इनको आप इस तरह लिख सकते हो, बी का इनवर्स बराबर है, बी का इनवर्स बराबर है -2, ठीक है। फिर आपके पास आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा -2, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3, ठीक है। डिवाइड का सिंबल यहाँ पर यूज होगा, डिवाइडेड बाय -4। अब बच्चे देखिए, जब भी डिवीजन का साइन आ जाएगा सेंटर में दोनों साइडों पर वैल्यूज होंगी, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हो। जैसे ही मल्टीप्लाई में चेंज करते हो, राइट हैंड साइड पर लिखा हुआ जो भी नंबर होता है उसका बटा उलट जाता है। देखिए जरा असल में होगा क्या, बी इनवर्स इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1/4 -2 1, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपके पास -2, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3। अब बच्चे देखो असल में हुआ क्या, जब ये डिवीजन का साइन खत्म हुआ, मल्टीप्लाई का साइन आ गया, तो ये -1/4 हो गया, ठीक है। यहाँ माइनस का साइन आएगा, -1/4 होगा, तो ये -1/4 इनटू दिस मैट्रिक्स होना था। मैंने सिंपल क्या किया, एक स्टेप बैक किया और यहाँ पर -1/4 यहाँ पे लिख दिया। अब इससे अगले स्टेप में मैं बच्चों माइनस को अंदर अप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, देखिएगा जरा, बी इनवर्स बराबर है आपके पास आ जाएगा 1/4 यानी 1/4 इज इक्वल टू, माइनस को अंदर अप्लाई करेंगे बच्चों, साइन सबके उलट जाएंगे, यहाँ -2 यहाँ पर बन जाएगा +2, ठीक है। यहाँ पर भी +2 आ जाएगा, यहाँ पर -1 आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -3। तो ये बच्चों आपके पास बी का इनवर्स हो गया। अगर आप 1/4 को अंदर अप्लाई कर दे तो अंदर एलिमेंट्स में ना बटे की वैल्यू पाएंगे, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है, तो हम ऐसा करते हैं इस 1/4 को अंदर अप्लाई नहीं करते, ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। हमारा आंसर फिर भी सही ही आएगा। अब बच्चों आप देखिएगा बी इनवर्स भी आपके पास है और बी मैट्रिक्स भी आपके पास है। अब आपने क्या करना है, इनका सॉल्यूशन निकालना शुरू कर देना है, बी इनटू बी इनवर्स। मतलब कि देखिए आप ये चीज साबित करनी है ना कि बी के मैट्रिक्स को अगर आप बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी आता है। जब दोनों मैट्रिक्स आपके पास मौजूद होंगे तो आप सिंपल आप लिखना शुरू करोगे ना। पहले बी मैट्रिक्स लिखा हुआ है, बी मैट्रिक्स आपके पास देखिएगा, लिखते हैं हम, बी मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगा 3 2 -1 -2 ब्रैकेट, ठीक है। फिर देखिए बच्चों बी इनवर्स आपके पास क्या है, ये 1/4 वाला ना, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 1/4 ब्रैकेट, क्या है आपके पास 2 दोबारा 2 फिर -1 फिर आपके पास आ जाएगा -3 ब्रैकेट, ऐसे देखो। अब इस देखो 1/4 क्वेश्चन है, इसको आप दोनों मैट्रिसेस के सेंटर में से बाहर निकाल दोगे, ये आपके पास हो जाएगा इस तरह कर 1/4, ठीक है। आप क्वेश्चन को बाहर निकाल सकते हो। फिर आपने क्या करना है, सिंपल इन मैट्रिसेस को लिख देना है 3 2 -1 -2 ब्रैकेट, ठीक है। ये आपने एक मैट्रिक्स लिख दिया। अब रेड वाला लिखते हैं, ये आपके पास है 2 2 -1 -3 ब्रैकेट, ठीक है। दोनों मैट्रिसेस बच्चों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन करो तो बच्चों आपको पता होगा कि ये हो गया बल्कि, क्योंकि बहुत इजी है ना। देखो जरा इधर, पहले तो आप ऐसे बॉक्स बना लो, डब्बा, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, वैल्यू लिखना शुरू करेंगे, उससे पहले थोड़ी सी ये बना लेंगे फासले पर, फिर देखिएगा
यहाँ पे ये बनाएंगे, ठीक है। देखिएगा फिर ये लीजिए। अब आपने अंदर वैल्यू लिखना शुरू कर देंगे बच्चों। आपके पास आएंगी 3, यहाँ पर आएगा -1, ठीक है। फिर आएगा आपके पास 3, यहाँ पर आएगा फिर -1। फिर देखिएगा बच्चों नेक्स्ट मैट्रिक्स की लिखनी है। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा -1, फिर आपके पास आ जाएगा -3, ठीक है बच्चों। अब देखो सेकंड मैट्रिक्स, इसके जो सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट है दूसरे नंबर वाली, ये तो सेम रहेंगे ना, इनको वैसे ही नीचे उतार देते हैं। -1 -3 ये डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। फिर देखिएगा ब्लू वाले लिखते हैं, ब्लू वाले 2 -2 रहेंगे, इसको आप लिखिएगा यहाँ पर 2 -2, ठीक है। फिर देखिएगा 2 -2। अब सॉल्यूशन निकालेंगे जनाब इनका, हम मजीद रंग करेंगे रंगों का। आपके पास आ जाएगा 1/4 यानी 1/4। 3 को 2 से बच्चों मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ जाएगा 6, -1 को 2 से करोगे आपके पास आ जाएगा -2, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर -2 को 2 से करोगे आपके पास आ जाएगा -2 ही आएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 को -1 से करेंगे बच्चे आपके पास आ जाएगा -3, -1 को -3 से करेंगे आपके पास आ जाएगा +3, 2 को -1 से करेंगे बच्चे आपके पास बनेगा -2, फिर -2 को -3 से करेंगे आपके पास बनेगा +6, ठीक है। अब देखिएगा मजीद सिंप्लीफिकेशन आप करेंगे 1/4, 6 में से 2 निकालोगे आपके पास आ जाएगा 4, 4 में से 4 निकालेंगे यहाँ पर आ जाएगा 0, -3 प्लस से आपके पास आ जाएगा दोबारा 0, -2 प्लस 6 करेंगे आपके पास आ जाएगा 4, ठीक है। अब बच्चों 1/4 को जब आप अंदर अप्लाई करोगे तो देखिएगा 4 के नीचे भी 4 आ जाएगा, 0 के नीचे भी 4 आ जाएगा, तो जो 4 के नीचे 4 आएगा बच्चों 4 एकम 4, 4 1 4, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1। तो बच्चों देखो ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन है, मतलब कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को जब सोल्व किया तो आइडेंटिटी बन है। लेफ्ट हैंड साइड तो मानने में आती है, चलो ठीक है ये हो गई ऐसी। अब राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं। राइट हैंड साइड उन्होंने आपको दी हुई क्या है, उन्होंने दी हुई है कि b इनवर्स इनटू b, के b इनवर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो b से तो भी क्या आइडेंटिटी आएगी कि नहीं, तो आइडेंटिटी का आपने इनवर्स को मालूम कर लेना। दोनों मैट्रिसेस आपके पास है, सिंपल आपने पुटिंग कर इस इक्वेशन के इस साइड को सॉल्व करना शुरू कर देना। देखिएगा जरा है आपके पास वो b इनवर्स डॉट b, ये वाली साइड है ना, ठीक है। तो देखिएगा जरा पहले b इनवर्स लिखूंगा तो b इनवर्स की वैल्यू आपके पास है 1/4। शुरू करते हैं यहाँ से 1/4, फिर क्या लिखेगा आपके पास 2 2 -3 2 2 -1 -3 ब्रैकेट, ठीक है। ये हो गया। फिर देखिएगा बच्चों आपने भी लिखना है बी मैट्रिक्स को। बी मैट्रिक्स उन्होंने आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3 2 -1, यहाँ पर आ जाएगा -2 और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, ठीक है। अब आपने सिंपल क्या करना है बच्चों, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देना है, दो मैट्रिसेस को करते हैं शुरू। 1/4 1/4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, पहले बॉक्सेस बना लेते हैं, क्या पता कम बने या ज्यादा। 1 2 जमा 1 2, आप फासले पर बच्चों यहाँ पर देखिएगा जरा, एक आगे जगह थोड़ी कम थी, मैं नीचे लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर फासले पर ये प्लस का सिंबल, फिर 1 2 1, इसी तरह 1 2 1 2 प्लस 1 2 1 2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स राइट से लिखूंगा 2 -1, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर -1, ठीक है। फिर देखिएगा बच्चों ब्लू से लिखते हैं 3 2 -1 -2, ठीक है। ब्लू वालों ने तो सेम रहना, सेकंड वालों ने तो आप उनके नीचे फिर वही लिख दीजिए 3 2 -1 ठीक है। फिर देखिएगा नीचे वाली रो 2 -2, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -3, यहाँ पर 2, यहाँ पर -3। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा बच्चे, आपके पास बन जाएगा 1/4 बराबर है 1/4 इज इक्वल टू 1/4 इंटू 3 नीचे
यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 6, फिर -1 को बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ जाएगा -2, 2 को 3 से करेंगे आपके पास बनेगा 6, 2 3 6 होता है ना, फिर -3 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा -6, 2 इंटू -1, 2 को -6 से करेंगे आपके पास आ जाएगा -2, -1 को -2 से करेंगे आपके पास आ जाएगा +2, ठीक है। 2 को -1 से करेंगे आपके पास बनेगा -2, -3 को -2 से करेंगे आपके पास बन जाएगा 6, ठीक है। तो बच्चे देखिएगा यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1/4, बच्चों 6 में से 2 निकालोगे आपके पास बन जाएगा 4, 6 में से 6 निकालेंगे 0, -2 + 2 आपके पास आ जाएगा 0, -2 + 6 आपके पास आ जाएगा 4। अब देखिएगा 1/4 हर एलिमेंट के नीचे जाएगा तो देखिएगा क्या होगा, जब ये 4 के नीचे जाएगा तो 4 1 से 4 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 0 0, यहाँ पर भी आ जाएगा 1, ठीक है। अब मुझे देखो अगेन आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जब आपने लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व किया तो आपके पास आया 1 0 0 1 0 1 0 0 1, जब आपने फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो 1 0 0 1, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो फिर बच्चों आप सॉल्व करने के बाद लास्ट में लिखोगे सो प्रूव दैट, लिहाजा साबित हुआ कि क्या, कि अगर आप करते हो b.b इनवर्स, ये बराबर आ जाता है आइडेंटिटी के, ठीक है। और इसी तरह अगर आप b इनवर्स डॉट b करते हो तब ये आइडेंटिटी के इक्वल ही आ जाता है। जैसे आप लिखेंगे आपका सवाल यहाँ पर मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में ही मुलाकात होगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें बच्चों, इसी तरह मेहनत भी करते रहें। मेहनत करते रहेंगे बच्चों, कुछ भी बन लेंगे, कुछ भी हासिल कर लेंगे। मेहनत से बच्चों सब कुछ मिलता है, ठीक है बच्चों। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।